दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। इस दिवाली के बाद यह 6 बड़ी भयानक घटनाएं आपके जीवन में हर हाल में होकर रहेंगी। किसी का बाप भी इसे होने से नहीं रोक पाएगा, क्योंकि शनिदेव ने ऐलान कर दिया है और आपका भविष्य लिखा जा चुका है। जब आप जानेंगे और सुनेंगे तो आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि वो घटना आपके साथ घटेगी जो पिछले 7 जन्मों में हुई नहीं होगी। दोस्तों, इस दिवाली इतिहास बदलने वाला है। गृह सितारे और स्वयं के देवता शनिदेव माता लक्ष्मी के साथ मिलकर आपकी जिंदगी में यह 6 बड़े बदलाव करने वाले हैं। जिस चीज के लिए आप पिछले 7 जन्मों से तड़प रहे थे, अब वह चीज आपको मिलेगी, लेकिन बदले में एक अनमोल चीज से हाथ धोना पड़ेगा। अपने कलेजे के टुकड़े को अलविदा कहना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, खुशियां तो खूब आ रही हैं अब आपके जीवन में, लेकिन बदले में आपसे कुछ ऐसा छीना जाएगा जो आपके चेहरे की हंसी को भी साथ ले जाएगा। जी हां मेरे प्यारे दोस्तों, इसलिए सावधान होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपकी एक छोटी सी नादानी, आपकी एक छोटी सी गलती आपके पूरे परिवार के ऊपर भारी पड़ सकती है। और आज की यह वीडियो अगर आपने अंत तक देख ली तो एक शानदार बदलाव आपके जीवन में होने वाला है। उसकी जानकारी मैं दूंगा और आने वाली चुनौतियों से आने वाले बड़े बड़े भय, एक बदलाव साफ कैसे बचे, सारी जानकारी दूंगा। क्योंकि दोस्तों, न्याय के देवता शनिदेव इस वक्त आपके पलड़े में हैं और उधर दूसरी तरफ जो राहु है वो आपके खिलाफ है। राहु और शनि दोनों का 36 का आंकड़ा बन चुका है। दोस्तों, इस दिवाली के बाद से आपकी जिंदगी का हर एक हिस्सा अब बदलने वाला है। फिर चाहे आपकी नौकरी हो या आपका व्यापार, या फिर आपका शादीशुदा जीवन हो, या आपका स्वास्थ्य हो, या आपका घरेलू जीवन हो, हर जगह बदलाव देखने को मिलेंगे। और यह बदलाव कोई छोटे मोटे बदलाव नहीं दोस्तों। शुरुआत में ही आपको बता दूं पहली बड़ी भयानक घटना दोस्तों, यह दिवाली की जो मिठास है, इस मिठास के बाद रिश्तों में कड़वाहट खुलेगी। जिस व्यक्ति के ऊपर आप अपनी जान तक कुड़वाहन कर देते थे, जिस व्यक्ति के लिए आप अपनी खुशियां कुर्बान कर देते थे, जिस व्यक्ति के ऊपर आप अपना सब कुछ न्योछावर कर देते थे, वही व्यक्ति अब आपको नुकसान पहुंचाने वाला है। वही व्यक्ति आपकी जान के पीछे पड़ने वाला है, और वही व्यक्ति आपको सबसे बड़ा धोखा देने वाला है। जी हां मेरे प्यारे दोस्तों, इसलिए इस दिवाली के बाद से अब आपको हर एक व्यक्ति के ऊपर भरोसा करना छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि धोखा देने के योग बढ़ रहे हैं। दोस्तों, कोई अपना आपका अब आपको धोखा देने वाला है। दोस्तों, जिस पर आप आंख मूंद कर भरोसा करते हो, वही पीठ पीछे वार करेगा। इसलिए अगले 21 दिनों तक हर बात को परख कर अपने जीवन में अपनाइएगा। कोई कुछ देता है तो उसको खाना नहीं है। किसी की बातों में आपको आसानी से अब आना नहीं है। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। आने वाली उन बड़ी घटनाओं के बारे में बताओ, मैं उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती करता हूं कि यह दीपावली का त्योहार आपकी जीवन में खुशियां लेकर आ रहा है। कम से कम एक छोटा सा कार्य मेरा कर दो। अपने लिए नहीं दोस्तों, क्या करना है, अगर आप लायक हो, अगर आप काबिल हो, तो किसी एक ऐसे बच्चे के जीवन में खुशियां भर दो। इस त्योहार जो बच्चा खुशियां मनाना चाहता हो दिवाली की, लेकिन वो मना नहीं सकता, उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं हो, यानी कि कोई गरीब का बच्चा जिसके पास नए कपड़े लेने के लिए पैसा नहीं है, किसी के पास अगर पटाखे फोड़ने के पैसे नहीं है, किसी के पास मिठाई खाने के पैसे नहीं है, तो उस गरीब बच्चे के जीवन में रंग भरने हैं, खुशियों के, उसके जीवन में भी एक खुशियों का दीपक जलाना है। आपको क्या करना है, किसी एक बच्चे को, बस केवल एक बच्चे को आप नए कपड़े लाकर दे दीजिए, थोड़े से पटाखे लाकर दे दीजिए, ताकि उसकी भी दिवाली अच्छे से बन जाए। किसी और के घर में भी खुशियों का दीपक जल पाए देखें। त्योहार का भी है तो जिसके पास पैसा नहीं है उसका मुंह उतना हुआ रहे। अच्छा नहीं है तो कम से कम किसी गरीब के मुंह पर अगर आपके कारण खुशियां आएगी तो यह असली त्योहार माना जाएगा। और खास करके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, बड़ों के लिए तो त्योहार इतना मायने अब नहीं रखता, लेकिन जो बच्चे होते उनके जीवन में खुशियां त्योहारों के समय ही आती है। तो त्योहारों में आप बच्चों को खुश करिए। और हां, अगर बात पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मात्र 2500 रुपये किसी गरीब बच्चे के लिए निकाल दीजिए। इस त्योहार, इस दिवाली बस इतना करिए और वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों।
लेकिन उससे उससे पहले एक छोटा सा काम और है। कमेंट बॉक्स में 3 बार जय लिख दीजिए। बहुत बहुत महत्वपूर्ण वीडियो बनाई है आज की, इसलिए वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में 3 बार जय शनिदेव लिख देना। अगले 24 घंटों में आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। मेरे प्यारे दोस्तों, दीपावली पर आपने लक्ष्मी का पूजन किया, लेकिन क्या आप जानते हैं दिवाली की रात को ही लक्ष्मी आपके कर्मों का अंतिम मूल्यांकन करती हैं? और इस बार आपका मूल्यांकन कठोर हुआ है। आपकी जिंदगी में जो चल रहा है उससे बाहर आना आसान नहीं है, लेकिन स्थिति अगर और खराब हो जाती है तो दोस्तों सब कुछ बिगड़ जाएगा, सब कुछ खराब हो जाएगा। इसलिए स्थिति को और बिगड़ने नहीं देना है और सब कुछ हमें सही करना है। इसलिए वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। दोस्तों, इस दिवाली के बाद दोस्तों आपकी जिंदगी में एक औरत आने वाली है। दोस्तों जी हाँ, इस दिवाली के बाद आपकी जिंदगी में एक औरत दस्तक देने वाली है और यकीन मानिए यह औरत आपकी जिंदगी को स्वर्ग से भी बेहतरीन बना देगी। बस आपको इसकी पहचान करना पड़ेगी, क्योंकि इस औरत के साथ जितना आप रहोगे, अगर आप इसके औरत से रिश्ता जोड़ लेंगे तो आपकी जिंदगी स्वर्ग से भी बेहतर बन जाएगी, क्योंकि साक्षात लक्ष्मी का रूप है। दोस्तों जी हाँ, साक्षात लक्ष्मी का रूप है। जब आप इस औरत के पास रहेंगे तब आपकी जिंदगी में खुशियां आएंगी, धन दौलत आएगा। दोस्तों हर प्रकार का सुख आएगा, आपका दिमाग भी काफी अच्छा कार्य करेगा। इसीलिए आज मैं इस वीडियो में उस औरत का नाम भी बताऊंगा, कैसे उसकी पहचान करेंगे वह भी बताऊंगा। दोस्तों क्योंकि यह औरत आपके आसपास ही घूमती रहती है और आपके लिए सोने से भी ज्यादा कीमती है, लेकिन आप इसकी पहचान नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों अगर आप इसकी पहचान कर लेंगे तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी स्वर्ग से भी बेहतरीन बन जाएगी। बस मेरे को थोड़ा सा समय और देना होगा आपको दोस्तों, तब मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। अब दोस्तों मैं बता दूं कि सभी का मुंह तो मीठा कराना ही होगा। इस दिवाली के बाद साथ ही आपको मैं बता दूं कि आपको एक अनमोल चीज मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, दिवाली के बाद जो संयोग बन रहा है उस संयोग के अनुसार आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव होगा, जिसमें आपको एक अनमोल चीज मिलने वाली है। वह अनमोल चीज धन दौलत भी हो सकती है, संपत्ति भी हो सकती है, जमीन जायदाद भी हो सकती है। दोस्तों साथ ही किसी का प्रेम भी हो सकता है, कोई इंसान का प्रेम भी हो सकता है। दोस्तों इसलिए इस दिवाली के बाद अपनी नींद उड़ा लीजिएगा, क्योंकि जो सोता रहता है उसके हाथ कुछ नहीं आता है। दोस्तों आप सभी जानते हैं जो सोता रहता है उसके हाथ कुछ नहीं आता है। माता लक्ष्मी अगर आपको देने आएंगी धन दौलत खुशियां, और अगर आप सोते रहेंगे तो माता लक्ष्मी आपको सोता हुआ देखकर चली जाएगी। माता लक्ष्मी समझेगी किसके पास तो संपूर्ण चीजें हैं, संपूर्ण धन दौलत सुख सुविधाएं हैं, तभी तो यह सो रहा है, इसको तो चाहिए ही नहीं। और दोस्तों अगर आप जागोगे मेहनत करोगे तो दोस्तों माता लक्ष्मी देखेगी कि हाँ इस भक्त को जरूरत है सब चीजों की, तो वह देगी भी सही। इसलिए नींद उड़ा लीजिएगा और अपनी मेहनत पर ध्यान दीजिएगा। दोस्तों मेहनत पर ध्यान देंगे तो माता लक्ष्मी भी आपको सब कुछ देगी। और शनिदेव का जो संदेश आया है उसमें सबसे पहली जो महत्वपूर्ण बात निकली है वह भी यही है कि इस दौरान आपको मेहनत द्विगुनी तिगुनी करनी पड़ेगी। जी हां दोस्तों, मेहनत से पीछे नहीं हटना पड़ेगा दोस्तों ये साल दोस्तों इतना अच्छा नहीं रहा है आपके लिए। जी हां इस साल से बहुत उम्मीदें थी लेकिन कुछ खास नहीं रहा। छोटी मोटी खुशियां तो आई लेकिन वह भी ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई है दोस्तों आपके पास। लेकिन दोस्तों चिंता ना करें, अभी भी यह साल खत्म नहीं हुआ है। दोस्तों 2 महीने बचे हुए हैं और यकीन मानिए जिस हिसाब से संकेत मिल रहे हैं सितारों के दोस्तों, अगर आपका थोड़ा सा साथ मिल जाए, आपकी थोड़ी सी मेहनत थोड़ी सी लगन मिल जाए दोस्तों, तो फिर आपकी जिंदगी में दोस्तों जो सालों से नहीं हुआ वह इन 2 महीनों में हो सकता है। जी हां, जो पूरी जिंदगी आपने नहीं किया, जो पूरी जिंदगी आप कर नहीं पाए, कमा नहीं पाए, हासिल नहीं कर पाए, वह चीजें आप इन 2 महीनों के अंदर ही हासिल कर लेंगे। बस आपको थोड़ा सा अपने कामों का, अपनी मेहनत का ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोस्तों थोड़े से
हो जाइए, क्योंकि जब माता लक्ष्मी आपको धन दौलत देने, शनिदेव आपको अपनी मेहनत का परिणाम देने आए तो आप दोस्तों खाली हाथ ना रहे। बस इस बात का ध्यान रखिए, मेहनत करते रहिएगा, फल वह आएंगे और आपको देकर चले जाएंगे। दोस्तों देखिए, कई सालों से आपके जीवन उल्टी गंगा बह रही है। दोस्तों जी हाँ, जो करते हो उसका उल्टा हो रहा है आपके साथ, लेकिन चिंता ना करें। इस दिवाली के बाद से जो आपकी यह उल्टी गंगा बह रही है वह भी अब सीधी होने वाली है। जो करोगे उसका सीधा सीधा परिणाम आपको मिल जाएगा, इसलिए चिंता ना करें। बस थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिएगा कि किससे उलझेगा मत। किसी से उलझने चले जाओगे तो सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा। दोस्तों इससे किसी से उलझना नहीं है, खासकर कि घर परिवार में भी। दोस्तों घर परिवार में सुख शांति रहेंगी, घर परिवार में हंसी खुशी का माहौल रहेगा, तो माता लक्ष्मी भी आपके घर आएगी, आपके घर रहेंगी। दोस्तों लेकिन घर में ही माहौल सही नहीं है तो फिर माता लक्ष्मी आपके घर आएगी ही नहीं दोस्तों। इसलिए घर का माहौल काफी अच्छा बनाकर रखिएगा। और दोस्तों आपको मैं बता दूं कि यह जो समय चल रहा है आपके लिए सोने से भी काफी सुनहरा समय है दोस्तों, इसलिए इस समय को व्यर्थ मत जाने दीजिएगा। और दोस्तों अब जो मैं बताऊं इसे बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल मन लगाकर सुनिएगा। देखें दोस्तों, दिवाली के बाद से जो सूर्य की दिशा है वो बदलती है हमेशा, और इसका पूरा पूरा प्रभाव आपके भाग्य के ऊपर पड़ेगा। दोस्तों इस बार आपका जो जीवन है एक नया मोड़ पर आने वाला है। दोस्तों पहले हर काम के लिए आपको एड़ी चोटी का जोड़ लगाना पड़ता था। पहले आप दोस्तों हर काम करने के लिए जी जान लगा देते थे, लेकिन फिर भी वह काम बनता नहीं था। लेकिन इस बार अब ऐसा नहीं होगा। दिवाली के बाद से दोस्तों आपके हाथ से किया हुआ हर कार्य आसानी से पूरा हो जाएगा। अगर आप कोई शुरुआत करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आपके लिए समय बहुत अच्छे संकेत दे रहा है। कई ऐसे लोग होंगे जो व्यापार की नई शुरुआत करना चाहते, छोटा मोटा धंधा खोलना चाहते हैं, या कोई नई नौकरी की तलाश में है, तो दोस्तों यह समय आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। आपका आने वाला भविष्य दोस्तों अभी लिखा जा चुका है, इसलिए आने वाले 10-15 साल तक अगर आराम चाहिए नौकरी व्यापार में तो अभी के टाइम में शुरुआत करिएगा, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। साथ ही अगर कोई कुहारा व्यक्ति है जो अपने जीवन साथी की तलाश में है तो उसके लिए भी यह समय काफी अच्छा है। आपका सालों का इंतजार अब खत्म होगा, आपको अपने सपनों का जीवन साथी बस मिलने ही वाला है। दोस्तों जिस व्यक्ति के आपको सालों से तलाश थी कि कोई व्यक्ति मेरे जीवन में आए, मेरी भावनाओं महिलाओं को समझे, मुझे समझे, वो व्यक्ति अब आपके साथ बस कुछ ही दिनों में होगा। उस व्यक्ति के आने के बाद से आपके जीवन की जो दशा है वो पूरी तरह से बदल जाएगी। जी हां दोस्तों, ऐसा होता है कि आपका जो और है वह धन को इतना आकर्षित नहीं कर पाता, खुशियों को भी इतना आकर्षित नहीं कर पाता है, लेकिन उस व्यक्ति के आने के बाद से धन भी आकर्षित और ज्यादा होगा। आपके घर परिवार में भी खुशियां और ज्यादा होगी। कुल मिलाकर वह व्यक्ति आपके लिए लकी साबित होगा। तो ये समय काफी अच्छा रहेगा। जीवन साथी भी मिलेगा, और ऐसा जीवन साथी मिलेगा जो आपके लिए लायक होगा, जो आपके लिए सही रहेगा। कई ऐसे व्यक्ति होंगे जो किसी से प्रेम करते हैं, किसी से शादी करना चाहते, लेकिन हां अगर किसी से रिश्ता टूटता है, किसी से अगर आपके रिश्ते टूट जाते, आपकी शादी नहीं होती है, या किसी से दोस्ती टूटती है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आपका भविष्य खत्म हो चुका है। आपको अपने जीवन में कोई अच्छा व्यक्ति नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं। देखें जो होगा बहुत शानदार होगा, बस किसी का मलाल मत रखना। अब अगली चीज दोस्तों, कोई नया घर में मेहमान भी दस्तक देगा। जी हां, जहां आपके घर में पहले दोस्तों आए दिन लड़ाई झगड़े होते थे, आए दिन दोस्तों सुस्तीवाड़ा घर में फैला हुआ रहता था, हर चीज में मायूसी आपके घर में छाई हुई रहती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब दोस्तों मेरी हर बात को ध्यान उसे सुने कि लिख दोस्तों, सब कुछ बढ़िया तो हो रहा है, लेकिन उल्टा उल्टा भी कई सारा चीज आपके जीवन में होगा। देखिए दोस्तों, किसकी शादी तय हो जाएगी, घर में नया मेहमान आ सकता है, घर में ऐसा व्यक्ति आएगा जो आपकी खुशियां लेकर आएगा। पहले जो घर में मायूसियत थी वह भी खत्म होगी, अब घर में अच्छा माहौल देखने को मिलेगा। पहले आप क्या करते थे, घर में आते थे तो भी आपका मन नहीं लगता था, घर में आए दिन किसी के साथ लड़ाई झगड़े हो जाए, घर में भी मन नहीं लगता था।
घर में बैठने का भी मन नहीं करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। एक व्यक्ति ऐसा आएगा जो आपके घर को घर बनाएगा, आपके घर को संवारेगा। दोस्तों, वहीं ध्यान से सुनिए, आपको अपने आप अंदर का नजरिया बदलना पड़ेगा। जी हाँ, आपका नजरिया बदलेगा और यह तय है दोस्तों, जिसे अब तक आप कष्ट समझ रहे हैं, बोझ समझ रहे हैं, वही अब आपकी शक्ति बनेगा। देखिए, आप चीजों से बहुत भागते हैं। जी हाँ, भागने के आपको आदत, अगर कोई ऐसी चीजें जो आपको पसंद नहीं है और वह आपके जीवन में, तो आप उससे भागते हैं, या कोई कड़वी सच्चाई है तो उसे आप स्वीकार नहीं करते। लेकिन अब ऐसा नहीं ही करना है, आपको हर चीज को स्वीकार करना है। भले ही गोली कड़वी है तो उसे खा लेना है। दोस्तों, भले ही दवाई कड़वी है तो उसे पी लेना है, क्योंकि शरीर के लिए अच्छा है, शरीर उससे स्वस्थ होगा। यह केवल उदाहरण है दोस्तों। मैं यह कह रहा हूं कि अगर कोई जीवन में आपकी कड़वी सच्चाई है तो उसे हजम करना शुरू करिए। कोई चीज अगर आपको तकलीफ शुरुआत में दे रही है तो चिंता ना करें, आगे बहुत बढ़िया होगा। बस इतना ध्यान रखिए, दिवाली के बाद से दोस्तों, जो लंबे समय से आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, वह है सबसे ज्यादा आपके अपने। कई लंबे समय से आपको चुन 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 कर खाए जा रहे हैं। कोई अपने हैं आपके दोस्तों, केवल कहने को नाम के अपने हैं, लेकिन असलियत में तो वह जतनार दुश्मन है। चुन चुन कर आपको खा रहे हैं, वह आपको अपनी जाल में फंसा रहे हैं, आपकी कमाई खा रहे हैं, आपकी संपत्ति का हिस्सा करना चाहते हैं। दोस्तों, एक बात का ध्यान रख लीजिए, अब स्वयं के देवता, कर्मों के देवता शनिदेव बदला लेंगे। इन लोगों से अब इनकी चाल चाहे कुछ भी हो, आपको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हां, सावधान रहना पड़ेगा। आपकी एक आदत है क्या आप अपने जीवन में सभी को साथ लेकर चलना चाहते हैं? सभी के जीवन में आप खुशियां बिखेरना चाहते हैं? कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा, आप यह बहुत ज्यादा सोचते हैं। मैं उससे बात नहीं कर रहा हूं तो क्या वह मुझसे नाराज नहीं हो जाएगा? क्या मैंने उसको कुछ पूछा नहीं तो क्या वह नाराज तो नहीं हो जाएगा? मैं इसको भी पूछूं, मैं उसको भी पूछूं। ऐसा नहीं करना। आप खाना खाने के लिए बैठे हो, आपने खाना खाया, लेकिन आपने किसी अपने को नहीं पूछा, तो आपको ऐसा लगेगा कि मुझे अपने को भी पूछना। तो आप सबको पूछने जा रहे हो, चलो खाना खा लो, चलो खाना खा लो। आपने खाना खाया कि नहीं? चलो खाना खा लो, चलो चलो खाना खा लो। लेकिन आप तो अभी तक भूखे हो, आपने खाना खाया नहीं खाया। आप सबको बेला कर रहे हो कि चलो आओ खाना खाया, आओ खाना खाए, लेकिन असलियत में भूख आपको लगी है। दोस्तों, आपको क्या करना है? ज्यादा लोगों को पूछना नहीं है, ज्यादा लोगों को साथ लेकर नहीं चलना। अगर सभी लोगों को साथ लेकर चलने लगोगे तो अकेले पड़ जाओगे और भीड़ इतनी हो जाएगी कि उस भीड़ में आप डप जाओगे और आपकी इच्छाएं खुद ब खुद मर जाएंगी। आपकी भूख कब खत्म हो जाएगी आपको ही पता नहीं चलेगा। इसलिए जब भूख लगे तब अकेले खा लेना, आपके अपनों से पूछ लेना, लेकिन हर किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। और एक बात दोस्तों, इस दिवाली के बाद से कई लोगों को अजीब से सपने आ सकते हैं। ऐसे सपने होंगे जिसका कोई असलियत जीवन में तुल्य ही नहीं होगा। कोई रहस्यमय सपने आएंगे, आप किसी ऐसी जगह पर पहुंच जाएंगे जहां कुछ अजीब सी चीजें हो रही होंगी, या फिर दोस्तों कुछ ऐसी घटनाएं आपके जीवन में जो कभी घटी ही नहीं, उसके सपने आ सकते हैं। तो यह सारे संकेत है कि अब आपके जीवन में कुछ बड़े बदलाव होने वाले हैं, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। अगर कोई सपना भी आता है तो उसे अंदाज, जी हां, उसे नजरअंदाज नहीं करना है, आपको सचेत रहना है। दोस्तों, एक और बात, आपके घर में अब कई सारे देवी देवताओं के आगमन हो सकते हैं। जी हां, स्वयं के देवता शनिदेव भी आपकी परीक्षा लेने आ सकते हैं। माता लक्ष्मी भी किसी भी रूप में पधार सकती है। आपके कुल देवी देवता, आपके पूर्वज, आपके पितृ देवता भी आपके घर पधार सकते हैं। तो देखिए, अगर घर में कोई व्यक्ति आता है तो आपको हर व्यक्ति का सम्मान तो करना ही है, लेकिन हल्के में किसी को नहीं लेना। कोई कुत्ता, कोई बिल्ली अगर आती है तो उसे मारना नहीं है। घर में छोटे छोटे जीव हैं तो उन्हें भी हानि नहीं पहुंचानी है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। साथ दोस्तों, जिसे आप अपना सच्चा दोस्त समझते थे, वही किसी स्वार्थ से आपका रहस्य लोगों के सामने उजागर कर सकता है। देखिए, हर एक व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई ऐसे व्यक्ति है जिससे वह अपनी हर बात शेयर करते हैं। अपना दुख, अपना सुख, अपने आने वाले कार्य, अपने बीते हुए वे कल के बारे में उसे सब कुछ जानकारी होती। एक ना एक व्यक्ति ऐसा होता ही है, चाहे वह आपका दोस्त हो या आपका जीवन साथी हो। कोई ना कोई तो होगा जिसे आप हर बात बताते।
अपने घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, बुरा भला सब कुछ बता देते हैं। लेकिन वही व्यक्ति दोस्तों अगर खिलाफ हो जाए, वही व्यक्ति आपके राज्य सभी के सामने उजागर करने लगे तो कैसा होगा? बहुत बड़ा विश्वासघात होगा ना। तो यही अब आपके साथ होगा। इसीलिए एक बात बता देता हूं, हर किसी को राज बताना बंद कर दीजिए। आप लोगों को बहुत जल्दी अपना समझ लेते हैं, लेकिन अब ऐसा करना एक बहुत बड़ी मूर्खता होगी दोस्तों। और हां, एक बात ध्यान रखिए कि जैसे जैसे ठंडी बढ़ेगी, जैसे जैसे दोस्तों ठिठुरन बढ़ेगी, वैसे वैसे अब आपका भाग्य भी मजबूत रूप से दोस्तों आपके साथ देगा। मित्रों, देखिए कि जब जीवन बदलने लगता है तो बदलाव बड़ा कठिन होता है। बदलाव में हमें छल, दुख, तकलीफ, कंगाले, बीमारी, सब चीजें सहन करना पड़ती है। ठीक है, इसी तरह आपके जीवन में भी मित्रों बहुत कुछ बदलाव आने वाला है। हो सकता है कोई अपना व्यक्ति अचानक आपको धोखा दे दे, या कोई ऐसा निर्णय जिसे आप सही मान रहे थे वही आपके विनाश का कारण बन जाए। मित्रों, कभी कभी जब हम बिना सोचे समझे अपने जीवन से संबंधित कुछ छोटे छोटे निर्णय लेने लगते हैं तो हमें क्या लगता है कि अरे, यह तो मेरे जीवन में एक अच्छा परिणाम है, यह परिणाम मुझे सुखद जीवन देगा। लेकिन कई बार एक छोटा सा निर्णय आपके जीवन का सारा नक्शा बदल सकता है। जी हां मित्रों, आप सभी को इस वक्त मैं बता देता हूं कि आपको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। इस वक्त क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे अदृश्य शत्रु, कुछ ऐसे अपने लोग आपके इर्द गिर्द घूम रहे हैं जिसको आप बहुत अपना मान रहे हैं, लेकिन वह शत्रु है और शत्रु का भी व्यवहार कर सकता है। और मित्र, आपको इस वक्त मैं बता देता हूं मित्र, देखिए कुछ ऐसे अनजान लोग, कुछ ऐसे गुप्त शत्रु इस वक्त एक ही मौके के इंतजार में बैठे हैं कि जैसे ही आप फिसले और वह आपके पीठ पीछे वार कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, जीवन में कई बार ऐसे लोग हमारे इर्द गिर्द रहते हैं जो मुट्ठी में मुस्कान और आंखों में छलावा लेकर बैठे रहते हैं। मित्रों, घर की दहलीज पर कदम रखते समय आपको बिल्कुल सावधान रहना है, क्योंकि द्वार ही वह स्थान है जहां कुछ अपशगुन घटनाएं आपकी प्रतीक्षा में बैठी हैं। कोई अनजाना दस्तक, कोई अजीब आवाज, अचानक गिरा हुआ सामान, अगर यह सब आज आपको घटता हुआ दिखाई दे तो समझ लीजिए कि यह ब्रह्मांड आपको संकेत दे रहा है कि आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। जैसे परिवार में अनबन, दफ्तर में तनाव और मित्रता में संदेह है, इनकी गुंजाइश आपके जीवन में इस वक्त देख रही है। जी हां, याद रखिएगा जीवन में कि जिस दिन ग्रहों की चाल उलझती है उसी दिन इंसान की सोच भी भटकती है, क्योंकि ग्रहों का और हमारे दिमाग का सीधा संबंध होता है। जी हां दोस्तों, और वही समय अभी चल रहा है। आपका मन छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ज्यादा विचलित रहेगा। आपके जो छोटे छोटे फैसले होंगे, जो निर्णय होंगे, वह गलत साबित होंगे और शब्दों की आह रिश्तों को मित्रों फाड़ सकती है। एक छोटा सा शब्द आपके द्वारा बोला गया और वह किसी व्यक्ति की जिंदगी उजाड़ सकता है, और वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि आप ही होंगे। तो सोच समझकर शब्दों का चयन करें। और मित्र, आप सोचते हैं कि आप अपने जीवन के कप्तान हैं, पर आपका जहाज तूफान से जरूर टकराएगा और वह तूफान जिंदगी में सारी खुशियों को मित्र डुबा देगा। आपके जीवन का संतुलन बिगड़ने वाला है। मित्रों और किसी पुराने दुश्मन का नाम अचानक आपके सामने आ जाए तो समझ लीजिए कि वह छाया बनकर लौट आया है। कभी कभी जीवन में ये घटनाएं हमें संकेत देती हैं कि हमारा जीवन अभी भी मुसीबतों से निकला नहीं है। मित्रों, यदि कोई दर्पण आपके घर में टूट जाए तो समझ जाइएगा कि कुछ भयावह घटना आपके जीवन में घटने वाली है। बिजली के झपके या बिना कारण भय उठे तो समझ जाइएगा कि यह भीतर की चेतना चिख रही है जो आपको सावधान कर रही है। आप जो भी बोलोगे वह उल्टा पड़ सकता है। यानी कि कई बार जीवन में ऐसी घटनाएं घटती है कि हम जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, वह तो नहीं होता है, लेकिन उसके ऑपोजिट उसका उल्टा हो जाता है। जो भी करेंगे उसका परिणाम वैसा नहीं होगा जैसा आप चाहते हैं। तो यह वह समय है मित्रों जब कामों का लेखा जोखा बिना पूर्व चेतावनी के आपके सामने आ सकता है। यानी कि कर्मों का लेखा जोखा आपको चेतावनी नहीं देगा, सीधे आपको फल भुगता आएगा। मित्रों, पिछले कई समय से की गई गलतियां एक एक करके आपके किस्मत के द्वार पर दस्तक दे सकती है।
जब एक छोटी सी गलती आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। किसी भी 10 बार सोचिए, किसी भी अनजान व्यक्ति पर आप विश्वास मत कीजिए, क्योंकि यह वह समय है जब आपकी मुस्कान को लोग कमजोरी समझेंगे और आपके मौन को स्वीकृति देंगे। मित्रों, आपके ही खिलाफ आपके शब्दों को मोड़कर हथियार बना सामना किया जा सकता है। जी हां, तो ध्यान रखिएगा कि अगर जैसे घर परिवार में वाद विवाद की स्थिति बनती है, छोटी छोटी बातें अगर होती है, तो आपको वहां पर क्या करना है? अपने को मौन रखना है, क्योंकि मैं स्पष्ट और सरल भाषा में आपको समझा रहा हूं कि किसी भी वाद विवाद या बहस से बिल्कुल दूरी बनाए रखें। अगर कोई तीसरा व्यक्ति लड़ रहा है तो तुम्हें बीच में जाकर बोलने की कोई जरूरत नहीं है, समझौता कराने की जरूरत नहीं है, कोई अपनापन दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मित्रों, कई बार संकट कहकर नहीं आते हैं, और इस वक्त मुझे ग्रहों ने स्पष्ट संकेत दिया है कि आपके जीवन में धन का संकट दरवाजा खटखटाएगा, और कहते हैं कि जब रिश्तों की परीक्षा होती है तो उस रिश्तों की परीक्षा में धन का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि धन होगा तो ही मन मिलेगा, और धन नहीं होगा तो हमारे अपने लोग, जिनसे हमारे खून के रिश्ते हैं, जिनसे हमारे सुख दुख के रिश्ते हैं, वह भी हमारा मजाक बनाने पर उतर आएंगे। मित्रों, आप सभी को बताकर मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं कि जिंदगी में अगर तुम्हें खुश रहना है तो नमक स्वाद अनुसार और पेशा औकात अनुसार खर्च कीजिएगा। जिस तरह थोड़ा सा नमक घर का खाने का स्वाद बिगाड़ देता है ज्यादा डलने पर, ठीक उसी तरह अगर हम जीवन में अपनी हैसियत से ज्यादा पैसा खर्च करेंगे, जितनी चादर है उतने पेड़ नहीं फैलाकर चादर से बाहर पैर निकालेंगे, तो यह चीज हमारे ऊपर ही किसी मुसीबत का कारण बन जाएगी। इसीलिए मित्रों, देखिए, ब्रह्मांड ने तुम्हारे जीवन में एक बड़ा मोड़ की शुरुआत की है। तो अगर किसी का फोन अचानक बार बार बजे पर आवाज ना आए तो समझ लीजिए कि समय आपसे संवाद करना चाहता है। सपनों में सांप, तिल, समय, रास्ते या टूटी छत दिखाई दे, तू जान ले कि यह एक आत्मीय चेतावनी है, और किसी भी खाली कागज पर अपना नाम मत लिखिए। किसी भी लाल वस्तु को किसी अनजाने को मत दीजिए, और घर में तुलसी का पौधा यदि झुक जाए या उसकी पत्तियां सूख जाएं, तो यह क्षणिक का आघात नहीं, बल्कि आने वाली आपदा का ध्वज है। क्योंकि कई बार हमारे घर में हमें कुछ ऐसी घटनाएं होते हुए दिखाई देती है जो नकारात्मक शक्तियां, नकारात्मक घटनाओं का आग्रह करती है। कई बार सब कुछ इंसान की कुंडली में ही नहीं लिखा होता है, कई बार सब कुछ इंसान की आंखों के सामने भी होता है। देखिए मित्रों, यदि आज आपने अपने मन की आवाज नहीं सुनी तो कल पछताना पड़ेगा। इसलिए आपका मन आपसे क्या कह रहा है, उस चीज को आप कान खोलकर जरूर सुने। और कई बार इंसान क्या करते हैं कि पराये लोगों की बातों में आकर अपनों से उलझ बैठते हैं। जो रिश्ता हम बचपन से बनाकर साथ में चलते आ रहे हैं, कई बार पराये लोग उस रिश्तों को तोड़ने के लिए अपनी जी जान लगा देते हैं। मेरी कान खोलकर बात सुन लो मेरे प्यारे भक्तों की कोई व्यक्ति इस वक्त अगर तुम्हारे परिवार में आकर अपनों के ही खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा है, तो यकीन मानिए कि तुम्हारा परिवार एक सफल परिवार है, क्योंकि हंसता खेलता परिवार किसी भी इंसान को अच्छा नहीं लगता है। एक सूखी परिवार लोगों की आंखों में चुभता है, और उसके बाद होता यह है कि फिर जैसे जैसे परिवार में खुशियों की जगह मनमुटाव की जगह बन जाती है, एक दूसरे से जलन की जगह बन जाती है, एशिया की जगह बन जाती है, तो आपको मैं एक स्पष्ट बात बता देता हूं कि इस वक्त अपने जीवन के फैसले बहुत सोच समझ कर ले। अगर तुम्हें किसी प्रश्न का हल नहीं मिल रहा है, किसी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है, तो अपने माता पिता के पास कुछ समय बैठिए। क्योंकि देखिए मित्रों, कई बार किसी इंसान का अनुभव हमारे जीवन में जब बहुत कुछ बदलाव ला सकता है, तो माता पिता का अनुभव हमारा जीवन कहां से कहां तक लेकर जाएगा, ये हम सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए अपने माता पिता की बातों को आप ध्यान से सुनें, थोड़ी देर उनसे बात करें, उनके पास बैठे उनके हालचाल जानें। साथ ही मित्रों, इस वक्त आप सभी को मैं बता देता हूं कि आज किसी भी इंसान को आपको अपने घर से खाली हाथ नहीं जाने देना है। अर्थात मेरे कहने का तात्पर्य भी सिर्फ इतना सा है कि त्योहारों का समय भी चल रहा है। अगर कोई असहाय व्यक्ति अगर आपके घर की दहलीज पर कुछ मांगने आता है, कुछ पैसे या कुछ खाने की चीज, तो आप उसे या तो वस्त्र दे दीजिए जो आपके पास पड़े हों।
अगर आप यूज नहीं करते हैं तो आपके प्रयोग में नहीं आ रहे हैं। तो देखिए मित्रों, अगर आप किसी इंसान का भला करेंगे तो वह परमात्मा आपकी जिंदगी में एक ना एक दिन खुशियों का फौज जरूर खिलाएगा। क्योंकि अगर तुम्हारी वजह से किसी व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आती है, किसी व्यक्ति के चेहरे पर हंसी आ रही है, तो तुम बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें सुख देने वालों में से रखा है, दुख देने वालों में से नहीं। लेकिन आज के समय में देखिए मित्रों, हर कोई व्यक्ति किसी ना किसी व्यक्ति को दुख पहुंचा रहा है, तकलीफ दे रहा है। हर व्यक्ति किसी ना किसी चीज के लिए तरस ही रहा है, और हर व्यक्ति अपने ही लोगों से धोखा भी खा रहा है। आपने भी देखा होगा। देखिए, किसी भी सुनसान राह से इस वक्त आपको अकेले नहीं गुजरना है। इतना ध्यान जरूर रखिएगा, क्योंकि कुछ ग्रह है जो इस वक्त आपके लिए नई नई मुसीबतों का, मित्रों का बोझ डाल रहे हैं। किसी भी सुनसान राह से अकेला ना गुजरे, किसी भी टूटे मंदिर, यह परितिवक्त भवन की ओर दृष्टि भी ना फेंके, क्योंकि ऊर्जा मौन रहती है और हमला अचानक करती है। तो यह वह समय चल रहा है जब आपका मन स्वयं आपका दुश्मन बन सकता है। मन में नकारात्मक विचार पनपने लगेंगे, मन में अनजान भय अपनी जगह बनाने लगेंगे, और मन में किसी न किसी तरह का छल भी आपका आ सकता है। अब मित्रों, बता देते हैं आप सभी को कि आपकी आंखों में अचानक आंसू आए तो समझ लेना कि वह दुख नहीं, एक चेतावनी है। क्योंकि इंसान कभी कभी जब बिना किसी बात के बैठे बैठे रोने लग जाता है, बैठे बैठे आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो वह एक संकेत है कि तुम्हारे जीवन में कुछ होने वाला है। देखिए मित्रों, आपको मैं बता देता हूं कि यदि आप चुप रहेंगे तो आप बच जाएंगे, और अगर आप ज्यादा बोलेंगे तो अपनी ही बात में आप फंस जाएंगे। रात होते होते आपको महसूस होगा कि दिन अचानक लंबा हो गया, जैसे समय ठहर गया हो। किसी को पानी देना, घर के कोने में सरसों के दाने रखना और तुलसी में जल विरेट करना आपका सबसे बड़ा हथियार रहेगा। किसी भी बड़ी मुसीबत से बचने के लिए देखिए, लाखों करोड़ों रुपए के उपाय करते हैं लोग। घर में पूजा पाठ कराते हैं, घर में हवन करवाते हैं, कोई व्यक्ति घर में किसी तांत्रिक को बुलाकर घर की शुद्धता करवाता है। लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि 3 हथियार ऐसे हैं जिन्हें यदि आपने घर में कर लिया तो आपके घर में कोई भी समस्या नहीं पनपेगी, किसी को बुलवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जी हां, भूखे को रोटी देना, प्यासे को पानी देना, और घर के कोने में सरसों के दाने आपको रख देना है, और तुलसी में जल अर्पित करना आपका सबसे बड़ा हथियार होगा। याद रखिए, तबाही आती नहीं भुलाई जाती है, और आपकी पुकारों की प्रतिध्वनि यह समय बन सकता है। इसलिए अंतिम प्रार्थना यही है कि आपको कम बोलना है, कम सुनना है, कम सोचना है, बस जागते रहना है। ब्रह्मांड ने आज आपके लिए द्वार खोल दिया है। निर्णय आपका है, तबाही भीतर लाते हैं या चेतावनी को ढाल बनाते हैं। क्योंकि देखिए, कई कबार हमारी ही छोटी छोटी लापरवाहियां हमारे लिए किसी बड़ी मुसीबत का निर्माण कर देती है। छोटी छोटी लापरवाहियां ही हमारे जीवन में दुख और तकलीफ को इतना स्थान दे देती हैं कि वह हमारे सारे चीजों को बिगाड़ देती है। कुछ लोग आपके जीवन को लेकर तुक्के लगाने की कोशिश करेंगे कि अरे, ये इंसान तो जीवन में कुछ कर ही नहीं सकता है, अरे इस इंसान की तो किस्मत ही खराब है, अरे ये इंसान तो है ही पूरा मनुष्य। इस तरह की बातें कुछ लोग आपके बारे में कर सकते हैं। उन लोगों को सबसे पहले मित्रों आपको अपने जीवन से बाहर का रास्ता दिखाना है, क्योंकि यही वे लोग होते हैं जो ना तो अपनों को आगे बढ़ने देते हैं और ना ही अपनों को आगे बढ़ता हुआ देख पाते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ सालों से आपके जीवन में आपके ग्रहों का बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था, लेकिन दोस्तों, अब आपको उन बातों को भूलकर जीवन में आगे बढ़ना होगा। देखिए, जो समय बीत गया उससे तो हम दोबारा वापस लेकर नहीं आ सकते, लेकिन हमारा जो आने वाला समय है, जो आने वाला कल है, यदि हम सही से उस पर ध्यान दें तो हम हमारे भविष्य को बदल सकते हैं। जी हां, हम हमारे भविष्य के लिए नए नए खुशियां ला सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आपको बीते हुए कल को याद कर कर रोना नहीं है। आने वाले अगले 24 घंटों में जिंदगी आपको बहुत बड़े बड़े अवसर देने वाली है, लेकिन आपका जो शत्रु होगा, आपका जो दुश्मन होगा, वह आपके खुशियों को बर्बाद करने की पूरी पूरी साजिश बनाने वाला है। जी हां दोस्तों, आपके शत्रु ने कसम खा रही है कि वह आपको खुश नहीं रहने देगा। और दोस्तों, आपकी 3 ऐसी गलतियां हैं
जो आप अपने जीवन में बार बार करते आ रहे हो, और आप इन्हीं गलतियों के कारण अपने शत्रु को, अपने दुश्मन को हर बार कोई ना कोई नया मौका दे देते हो, कोई ना कोई नया अवसर दे देते हो, जिसके कारण वह आपके खिलाफ बड़ी बड़ी साजिशें बनाने लगता है। दोस्तों, आज मैं आपको आपके उस दुश्मन का पूरा नाम बताऊंगा कि आखिर कौन है वह व्यक्ति जो पीठ पीछे आपको बर्बाद कर रहा है। आखिर यह व्यक्ति आपसे क्या चाहता है और क्यों बार बार आपकी खुशियों को बर्बाद करने पर तुला है। दोस्तों, मेरी बात का भरोसा करना, जब आप इस दुश्मन का नाम सुनोगे तो आपकी आंखों से भी आंसू आने लगेंगे, क्योंकि यह दुश्मन कोई और नहीं है, यह ऐसा व्यक्ति है जिस पर आप पिछले कई सालों से आंख बंद करके भरोसा कर रहे हैं। इस व्यक्ति पर आप कई सालों से विश्वास कर रहे हैं। यह व्यक्ति आपके आसपास ही रहता है, आपके घर में आता जाता रहता है, लेकिन पेट पीछे यह आपको ही बर्बाद करने की साजिश बना रहा है। इसका नाम सुनकर आपको भी 440 वॉट का झटका लगने वाला है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो बेटा देर मत करिए। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत जरूरी बातें इस वीडियो में होने वाली है, तो समय रहते लाइक कर दीजिए। अभी तक भी आपने लाइक नहीं करा है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो। ऑनल कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय मां दुर्गा, जय मां भद्रकाली लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले अगले इन 24 घंटों में आपको 3 बड़ी सावधानियों का ध्यान रखना होगा। जी हां, मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण सावधानियां बता रहा हूं, उसे ध्यान से कान खोलकर सुन लेना। पहली सावधानी है दोस्तों कि आपको अपनी बातें अपने आस पड़ोस के लोगों को नहीं बताना है। कई बार दोस्तों क्या होता है, हमारे घर में कोई खुशी का मौका आता है या हमारे घर कोई समस्या आती है तो हमारे घर की औरतें या हमारे घर के बच्चे उस बात को आस पड़ोस के लोगों तक पहले पहुंचा देते हैं। उन्हें लगता है कि पहला सगा पड़ोसी होता है तो पहले पड़ोसी को यह बात बताते हैं, लेकिन आपके आस पास में रहने वाले कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें आपकी खुशियां बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, जो आपको बिल्कुल भी हंसता हुआ नहीं देखना चाहते। यह लोग केवल आपको परेशान करना चाहते हैं और आपको हमेशा दुखी देखना चाहते हैं। इसलिए कभी भी कोई भी खुशियां आपके जीवन में आ रही है तो उसे अकेले एंजॉय करना सीखिए, इधर उधर लोगों को मत बताइए, वरना आपके दुश्मन आपकी सारी खुशियों पर नजर लगा देंगे। साथ ही दोस्तों, दूसरी सावधानी, ध्यान से कान खोलकर सुनिए। यदि आप किसी समस्या में फंसते हैं, कोई दुख आपके जीवन में आता है, तो आपको समझदार, ईमानदार और ऐसे लोगों से बात करना है जो सच में आपकी शुभ चिंतक है, जो सच में आपका भला चाहते हैं, जो दिल से आपके बारे में अच्छा सोचते हैं। यदि आप ऐसे लोगों से बात करोगे, ऐसे लोगों के साथ अपनी परेशानी को साझा करोगे, तो मैं आपको गारंटी देता हूं, वह लोग हमेशा आपको सही रास्ता दिखाएंगे और आपकी पूरी पूरी मदद करेंगे। बजाय आप ऐसे लोगों से बात करोगे जिनके मन में कुछ और है और चेहरे पे कुछ और है। जी हां दोस्तों, कई सारे लोग आपके जीवन में ऐसे हैं जो ऊपर ऊपर से, मुंह से तो आपके सामने हंसते हंसते बात करते हैं, आपसे मीठी मीठी बात करते 0.00 हैं। आप सब बढ़िया बातें करते हैं, लेकिन पीठ पीछे दोस्तों वही लोग आपके दुश्मन बन बैठे हैं। पीठ पीछे वही लोग आपकी खुशियों को मिटाने पर तुले हैं। इसीलिए ऐसे शत्रुओं से आपको छुप कर रहना है जो सामने कुछ और रहते हैं और पीठ पीछे कुछ और रहते हैं। साथ ही दोस्तों, तीसरी आपकी सबसे बड़ी गलती है कि अपने परिवार के साथ समय ना बिताना। देखिए दोस्तों, जब आप जिस भी व्यक्ति के साथ ज्यादा समय बिताओगे तो उस व्यक्ति के साथ आपका एक अच्छा रिश्ता बनने लगेगा, लेकिन आप अपने ही लोगों के साथ कम समय बिताओगे और दुश्मनों के बीच ज्यादा समय बिताओगे तो आपके जो दुश्मन हैं वह आपको आपके परिवार से दूर करने लगेंगे। वह लोग आपके घर में घुसकर आपके अपनों को आपके खिलाफ उकसाने लगेंगे, भड़काने लगेंगे और आपके परिवार की जो एकता है, आपके परिवार में खुशियों का जो कारण है, उसे वह लोग पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे। इसीलिए इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा कि आने वाले अगले इन 24 घंटों में ज्यादा से ज्यादा समय आपको अपने परिवार वालों के साथ बिताने का प्रयास करना है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यह समय नई शुरुआत करने के लिए भी काफी अच्छा समय नजर आ रहा है। यदि आप बहुत समय से कोई नई शुरुआत करने की सोच रहे हो, फिर चाहे आप खुद का कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हो
या आप अपनी नौकरी में किसी तरह का कोई बदलाव करने की सोच रहे हो, कोई नई नौकरी की आप तलाश कर रहे हो, तो निश्चित रूप से दोस्तों यह समय आपके लिए बहुत ज्यादा खास रहने वाला है। देखिए, मौके आपको एक से बढ़कर एक मिलेंगे। हम जानते हैं कि पिछले कुछ साल आपके जीवन में काफी ज्यादा कठिन रहे हैं। पिछले कुछ सालों से आपने अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियों का और बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करा है, लेकिन बस अब आपको चिंता करने की या अब आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोस्तों आने वाली जो अगले 24 घंटे आपके लिए एक से बढ़कर एक मौके लेने आने वाले हैं। यदि आपने सही से उन मौकों को अपना लिया, यदि आपने सही से उन मौकों को स्वीकार कर लिया, तो आपकी बेटा पूरी जिंदगी रातों रात बदल सकती है। मेरी बातों का मजाक मत समझना। मैं आपको ये जो भी बातें बताता हूं, बहुत ही गंभीर बातें मैं आपको बताता हूं। और दोस्तों, इन 24 घंटों में आपको मौका मिलेगा, शानदार मौका मिलेगा। यदि दोनों हाथों से स्वीकार करोगे तो बहुत बड़ी तरक्की आपकी तय नजर आ रही है। साथ ही साथ दोस्तों, पैसों के मामलों में दिन बहुत शानदार रहने वाला है। जो लोग लंबे समय से निवेश करने की सोच रहे हैं, उन्हें बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। लेकिन अनजान लोगों की बातों पर विश्वास मत करना। आप क्या करते हो? अपनों के साथ तो आप कोई भी बात शेयर नहीं करते। आपके घर में जो आपके अपने लोग रहते हैं, जो दिल से आपकी भलाई चाहते हैं, जो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, उन लोगों के साथ तो आप कोई मन की बात नहीं करते हो। और बाहर के लोग जो केवल और केवल मुंह पर आपके साथ मीठी मीठी बातें करते हैं, पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। आप केवल उन लोगों के साथ अपने मन की बातें करते हो, जिसके कारण क्या होता है, लोग आपके अंदर कमजोरियां निकालने लगते हैं। लोग आपकी बातों को जानकर बाद में आपको धोखा देने लगते हैं। इसलिए जो भी काम करो, समझदारी से करो। अपना जो भी निर्णय, जो भी फैसला आप ले रहे हो, उस फैसले को बिल्कुल समझदारी से लो। लोगों को अपनी खुशियों का रहस्य पता मत चलने दो। देखिए, आपके आस पड़ोस में, रिश्तेदारों में कई सारे लोग छुट्टियां मनाने जाते होंगे। कोई अपने परिवार के साथ घूमने जा रहा है, कोई नई गाड़ी ले रहा है, तो कोई क्या कुछ ना कुछ हर कोई व्यक्ति कर रहा होगा। लेकिन कभी भी वह लोग अपनी खुशियों का रहस्य आपको पता नहीं चलने देंगे। आप नहीं समझ पाओगे कभी भी कि वह लोग अपने जीवन में क्यों खुश हैं, उनकी खुशियों की वजह क्या है। यह वजह कभी भी आपको जिंदगी में पता नहीं चलेगी। लेकिन आप क्या गलती करते हो? आप लोगों को अपनी खुशियों के बारे में बहुत ज्यादा बता देते हो। आप लोगों को अपनी खुशियों का रहस्य बहुत ज्यादा बता देते हो कि आखिरकार आप खुश क्यों हो, आपके जीवन में खुशियां कहां से आती है, आप क्या करते हो, आप क्या नहीं करते हो। यह सारी बातें आप लोगों को बहुत ज्यादा ढिंढोरा पिट देते हो, जिसके कारण क्या होता है, लोग आपके जीवन की खुशियों में नजर लगाने लगते हैं। इसलिए बेटा, समय रहते मेरी यह बात आज मान लेना। इस बात को दोस्तों आज गांठ बांध कर रख लेना कि आपके जीवन में जब भी कोई खुशी आएगी, जब भी कुछ खुशियां आएंगी, तो आप उसे अपने तक रखोगे। अपनी खुशियों का जीवन में कभी ढिंढोरा नहीं पीटोगे। तब जाकर दोस्तों आप हमेशा सदैव खुश रह सकोगे। साथ ही दोस्तों, अब हम आपको कुछ बहुत ही शानदार उपाय बता रहे हैं। देखिए, आपको आपकी जिंदगी का सत्य रहस्य हमने सब कुछ बता दिया। अब समय आता है कुछ बहुत ही खास उपायों के बारे में बात करने का। यह ऐसे उपाय है दोस्तों, जिन्हें यदि आपने सच्चे मन से कर लिए, तो मैं आपको यह गारंटी देता हूं कि आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। यदि आपने सच्चे मन से इन उपायों को करा, तो आपको वह खुशियां मिलेंगी जो आपको आज तक कभी नहीं मिली। देखिए, यदि आपके घर में बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी, यानी आपके घर में खुशियां टिक नहीं पाती, कोई खुशी आती है तो तुरंत उस पर नजर लग जाती है, वह खुशी लंबे समय तक टिक नहीं पाती। बार बार आपके जीवन में कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई परेशानी चलती आ रही है। तो आपको क्या करना है? आने वाले अगले इन 24 घंटों में आपके घर के नजदीक में, घर के पास में जहां पर भी हनुमान जी का मंदिर है, हम बहुत ज्यादा दूर जाने को नहीं कहते, आपके घर के पास में जहां पर भी हनुमान जी का मंदिर है, उस मंदिर में जाकर हनुमान जी के चरणों का थोड़ा सा सिंदूर लेकर आ जाइए। जी हाँ दोस्तों, हनुमान जी के चरणों का थोड़ा सा सिंदूर आपको लेकर आना है और अपने घर के मुख्य द्वार पर, जहां भी आपका घर का मुख्य द्वार है, वहां मुख्य द्वार पर उस सिंदूर से आपको जय श्री राम लिख देना है।
जी हाँ दोस्तों, बहुत ही छोटा सा सरल सा शानदार उपाय है। यदि आपके घर में बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी है, खुशियां नहीं टिक पाती, बात बात पर क्लैश हो जाता है, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो एक बार, बस एक बार हमारे कहने पर आप इस उपाय को करके देख लीजिए। यह छोटा सा उपाय आपका पूरा जीवन बदल सकता है। यह छोटा सा उपाय आपके घर में जो नेगेटिव एनर्जी है, आपके घर की खुशियों को बार बार जो दुश्मनों की नजर लग जाती है, उन सभी चीजों से आपकी रक्षा करेगा। यह उपाय एक तरीके से आपका सुरक्षा कवच बन जाएगा। साथ ही दोस्तों, रोजाना शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। आप में से कई सारे लोग तो हमारी बात सुनकर यह उपाय करते ही हैं, लेकिन मैं जहां जो लोग नहीं करते हैं, वह लोग भी कान खोलकर सुन लीजिए। रोजाना आपको अपने घर के नजदीक पर भी शिवलिंग है, वहां पर जाकर एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। इससे भोले बाबा की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेंगी। दोस्तों, यह ऐसा समय है जिसकी प्रतीक्षा पिछले कई सालों से कर रहे थे। देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि दुश्मनों ने आपको बार बार बहुत धोखा दिया है, लेकिन अब समय आ गया है उन दुश्मनों को नजरअंदाज करके जीवन में आपको आगे बढ़ना होगा। उसके बारे में आपको ज्यादा नहीं सोचा है। जो होना था वह हो गया। बीते सालों के बाद में सोच सोच कर दिया, परेशान होते रहोगे तो आप जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, नई नई चीजों को हासिल नहीं कर पाओगे, ना ही सीख पाओगी। इसलिए दोस्तों, पुरानी चीजों को बोलकर जीवन में नई चीजों पर ध्यान आपको अब देना होगा, तो आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। साथ ही आपको बता दें, यह समय यात्राएं करने के लिए थोड़ा कमजोर समय रह सकता है, इसलिए कि हम यात्रा पर जाने का विचार बना रहे हैं, तो आपको अभी सावधान हो जाना है, क्योंकि यात्राओं पर जाने के लिए हर समय आपके लिए उचित नजर नहीं आ रहा है। कोई बड़ी दुर्घटना आपके साथ हो सकती है, लेकिन दोस्तों, परिवार के साथ समय बिताने के लिए यह दिन बहुत ही उत्तम रहने वाला है। इसीलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने परिवार वालों के साथ समय बिताने की कोशिश करना, अपनों के साथ समय बिताने की कोशिश करना, उसमें आपका मन बहुत हल्का होगा और आपके आने वाले परेशानियों से भी बहुत जल्दी छुटकारा मिलेगा। क्योंकि हम जानते हैं, कुछ लोग किसानों से आप अपने जीवन में बहुत परेशान हैं। आप अपने भाग्य से, अपनी किस्मत से बहुत लड़ाई लड़ रही है, क्योंकि अपने जीवन में मेहनत करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन फिर भी दुनिया के लोगों ने बार बार आपको धोखा दिया है। लेकिन आपने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, आपने कभी किसी के आगे अपने किस्मत का रोना नहीं रोया। आप हमेशा से लड़ाई करते रहे, और यही दोस्तों आपका सबसे मजबूत पक्ष रहा है। और अब भी दोस्तों, आपको ऐसे ही मजबूत बने रहना होगा। देखिए, लोग आपको भटकने की पूरी कोशिश करेंगे, लोग आपको गलत रास्ते पर ले जाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन आपको अपना रास्ता भटकने नहीं है। आप सही रास्ते पर आगे बढ़ते रहोगे तो आपको निश्चित रूप से बड़ी कामयाबी, बड़ी सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। बस मेहनत करते रहना, और यहाँ वहां की बातों पर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। यह बात तेरी विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्तों, जो लोग लंबे समय से किसी बीमारी से परेशान हैं या कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं, उन लोगों के लिए यह समय बहुत शानदार है। आपको हमने जो उपाय बताए हैं, आप वह उपाय कर सकते हैं। उन उपाय को करने से आपको निश्चित रूप से बड़ा लाभ मिलेगा। बस यह बात ध्यान रखिएगा, जैसा कि हमने आपको बताया, कि आप अपने जीवन के रहस्य अपने दुश्मनों को पता मत चलने दीजिए, क्योंकि दुश्मन पेट पीछे वार करने पर तुला है। दुश्मन कोई पूछे आपको बर्बाद करना चाहता है, इसीलिए गुप्त तरीके से समझदारी के साथ आपको अपना फैसला लेना है। देने वाले हैं, उनके बारे में सुनकर आपकी खुशी नहीं रखेंगे, आपका मन गदगद हो जाएगा। इस वीडियो में अभी आपको बहुत कुछ जानना बाकी है, इसलिए ध्यान से देखते रहिए। इस वीडियो को, जो गलती आपको नहीं करना है उनके बारे में हम बताने वाले हैं। आपको जान से मारने की कोशिश कर रही है, आपको इस दुनिया से मिटा देने की कोशिश कर रही है। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आपके खून की प्यासी हो चुकी है यह महिला। जी हां दोस्तों, आपके प्राण लेना चाहती है। दोस्तों, अगर आज का वीडियो और आज का जानकारी अगर सच नहीं हुआ तो मैं अपनी मुछ कटवा लूंगा। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यह महिला आपको मौत के मुंह में धकेलना चाहती है। आपके ही घर में छुपे हुए हैं,
या 3 लोग, यह 3 लोग मिलकर आपको जान से मारना चाहते हैं। दोस्तों, इसका नाम जानकर कि आपके पसीने छूटने लगेंगे, क्योंकि दोस्तों इसमें से 2 औरत हैं और 1 आदमी शामिल है। दोस्तों, अगर झूठ निकला तो मैं अपनी मच्छ कटवा लूंगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मैं पिछले 12 सालों से भविष्यवाणी कर रहा हूं और मेरी भविष्यवाणी आज तक गलत साबित नहीं कर पाया है कोई। इसलिए दोस्तों, आज से पहले मैंने आपको बहुत सी जानकारियां दी हैं, लेकिन आज की जो जानकारी इस वीडियो में मैंने आपको देने वाला हूं, उसमें बहुत बड़ा राज खुलासा करने वाला हूं। आपको ऑल बनाने में, आपको कर्ज में डुबाने में, आपकी हालात खराब करने में, आपके परिवार को मौत के मुंह में धकेलने में बस केवल और केवल इस दुश्मन का हाथ है। और यह जो दुश्मन है बहुत ही खतरनाक है और यह बहुत ही खतरनाक चालें चलने जा रही है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपका इसका नाम बताने वाले हैं। आपको इस वीडियो में आपको वह सारा जानकारी देने वाला हूं जो कि दोस्तों आपको जानना आपके लिए बहुत ही जरूरत है। इसलिए आपसे विनती करता हूं, हाथ जोड़कर कि शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को एक बार जरूर देखना, क्योंकि यह वीडियो बिल्कुल ही आपके ग्रह गोचर पर आधारित है, आपकी कुंडली पर आधारित है और आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी खास और महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि जिस मनुष्य के पास अच्छा गुण नहीं होता है, वह दूसरों में कमियां निकालकर और उसकी बुराई करके खुद को महान बनाने की कोशिश करता है, लेकिन जो गुणवान होता है वह दूसरों के अवगुण छोड़कर खुद की कमियों को दूर करने पर ध्यान देता है, खुद के अवगुणों को दूर करता है, खुद में जो खामियां हैं उसे दूर करने की कोशिश करता है। दोस्तों, लोगों में बुराइयां करना, लोगों में बुराइयां देखना छोड़ दीजिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। और एक बात आप सभी को बता दें दोस्तों, मैं आपको अपनी जिंदगी में 4 प्रकार के लोगों पर बिल्कुल भरोसा आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यकीन मानिए आप इन चारों पर भरोसा करते हैं। जी हां, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं कि इन 4 प्रकार के लोगों पर बिल्कुल भी भरोसा मत करना। पहला, जो व्यक्ति मजाक के नाम पर आपका अपमान करता है, वह हमेशा आपके दिल को चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा। देखिए दोस्तों, आपके आसपास कोई रिश्तेदार होगा या कोई दोस्त होगा जो आपको मजाक मजाक में कड़वा सच बोलकर आपका दिल दुखाए। ऐसे लोगों पर कभी भरोसा मत करना, क्योंकि यह नाम के अपने हैं, लेकिन इनके मन में बहुत बड़ा पाप होता है। यह लोग मजाक मजाक में आपका दिल दुखा देता है और आपको कड़वा सच बोलकर आपको नीचे झुका देते हैं। दोस्तों, आपकी इज्जत को नीलाम कर देते हैं। भरी सभा में दूसरा व्यक्ति है दोस्तों, जो आपकी अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करता और हमेशा आपको दोष देता है। भले उसको है, जी हां, भले उसको पता है कि मैं गलत हूं, फिर भी वह अपनी गलती नहीं मानेगा और हमेशा दूसरों को दोष देगा। तीसरा चीज जो लोग हैं दोस्तों, जी हां, तीसरा लोग हैं जो लोग कहते हैं कि वह आपके अच्छे दोस्त हैं। मुंह पर तो आपको हमेशा कहेंगे कि मैं तेरा अच्छा दोस्त हूं, मैं तेरे लिए सब कुछ कर जाऊंगा, मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन आपके पीछे आपके खिलाफ काम करते रहते हैं। उन्हें कभी अच्छा दोस्त ना माने, क्योंकि कि यह लोग दोस्त मुंह पर तो अपने हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, या यह कभी किसी के सगे नहीं होते हैं। और चौथा, जिनके शब्दों और कम में तालमेल नहीं होता है। ये बोलते तो कुछ और हैं और करते कुछ और हैं, आपको कुछ और करेंगे कुछ और। कुछ ऐसे लोग से हमेशा आपको दूरी बनाकर रखना होगा। इन लोगों पर बिल्कुल भी आपको भरोसा नहीं करना होगा। दोस्तों, मैंने 4 प्रकार के लोग बताए हैं, इसमें हमेशा आपको दूरी बनाकर रखना है। कोशिश करिएगा कि दोस्तों इनसे हमेशा आप दूर रहे। अब दोस्तों चलिए महत्वपूर्ण वीडियो की आगे बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आप सभी को बता दें कि वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो दोस्तों एक बार इस वीडियो को पहले लाइक कर दें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्त, और आपके लिए ऐसे ऐसे जानकारियां लाता हूं जो कि आपके हित में हो, आपके भलाई के लिए हो। दोस्तों, आप सभी को बता दें, यह वीडियो बनाने के लिए दिन रात जग करके केवल आप लोगों के लिए जानकारी जुटा आता हूं। फिर भी आप लोग दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो हमें बहुत बुरा लगता है। इसलिए दोस्तों एक बार इस वीडियो को लाइक कर दें और एक बार कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, जो भी व्यक्ति हर हर महादेव लिखेंगे, अगले 24 घंटे में उसे बहुत ही बड़ी खुशखबरी हाथ लगेगी।
बहुत ही बड़ी खुशखबरी देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। और दोस्तों, साथ ही साथ अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो दोस्तों, एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि ऐसे ही सही और सटीक जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, चलिए हम बात करते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आप एक चीज आप नोटिस कर कीजिएगा कि बाजार से गुजरते वक्त अपनी जेब में पैसा होते हुए भी खुद की ख्वाहिश पूरी न करने वाला व्यक्ति कंजूस नहीं होता है। दोस्तों, वह व्यक्ति एक बाप होता है। जी हां, जो अपने परिवार के लिए, अपनी संतान के लिए, अपनी पत्नी के लिए अपनी ख्वाहिशों को मार देता है। आपके जीवन काल में यह शक्ति आपकी तरक्की के दरवाजे को खोलने वाली है। यह शक्ति आपके पिछले पुण्य कर्मों की वजह से आपसे बहुत प्रसन्न है और आपको बहुत कुछ देना भी चाहता है। आपको बता दें कि अपने पिछले समय जरूर ही कोई पुण्य का कार्य किया होगा, किसी का भला किया होगा, कोई बहुत बड़ा अपने पुण्य का कार्य किया होगा। तभी आपको यह समय इतना बड़ा मौका मिलने जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। अगर आज के इस वीडियो को नहीं देखोगे तो बहुत पछताओगे आप लोग। या बहुत दिनों से सोच रही थी कि आखिर आप लोगों की जीवन काल में यश में कोई बड़ा खुशखबरी आपको क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों आपके जीवन काल में यश भी कोई बड़ी कामयाबी आपको क्यों नहीं मिल रहा है? और दोस्तों, आपको बता दें कि आपने बहुत दिनों से यह अर्जी लगाकर आप बैठे हुए थे कि हमारे साथ एक दिन अच्छा जरूर होगा, और आखिरकार यह तो एक दिन होना ही था, क्योंकि आपने आज से पहले बहुत दुख तकलीफ का सामना किया है। खुद दुख में रहते हुए भी दूसरों का अपने मदद किया है, जो बहुत बड़ी बात है और सब कोई बिल्कुल भी नहीं कर पाता है। आपको हम यह चीज जरूर बताना चाहेंगे कि दोस्तों, यश में किस्मत आपका चमकने वाला ही आपकी तरक्की के रास्ते खुलने वाले हैं। और अब खुशखबरी सुनकर आपका छाती 56 इंच का हो जाएगा। आप लोग इस खुशखबरी को सुनते ही खुशी से गदगद हो जाओगे। दोस्तों, आपका मन में कुछ सवाल जरूर उठ रहा होगा, आखिर यश में हमारे जीवन काल में हमें कौन सा ऐसा खुशखबरी मिलने वाला है और हमें यश में कौन सी बड़ी शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। लेकिन दोस्तों, इनमें से भी सबसे जरूरी बात यह है कि तुम यश में कुछ को ऐसा गलती मत करना जिससे यह शक्ति आपके ऊपर नाराज हो जाए। तुम कोई ऐसा कार्य मत करना जो कि आपका भाग्य को खराब कर दी। हमारे कहने का अर्थ यह है कि आप लोग पिछले समय कुछ ऐसी गलती किए थे, कुछ ऐसे बड़े अपने जाने अनजाने में गलती कर दिया था, जिनके वजह से आपको आज तक आपकी किस्मत का साथ नहीं मिल पाया है। आप जो पुण्य प्राप्त करना चाहते थे, वह चीज भी आपका प्राप्त नहीं हो पाया है। जी हां, मेरे प्यारे दोस्तों, उनके पीछे आपकी कुछ गलतियां हैं, जिसके बारे में पूरे विस्तार से जानेंगे। और कुछ ऐसे रहस्य की बातें भी आपकी जीवन काल से जुड़े हैं जो आज तक आपको भी पता नहीं है। जी हां, और ऐसी रहस्यमय बात, ऐसे रहस्यमय योग आपके जीवन काल में बनने जा रहा है, जो कि आपको बड़े से बड़ी कामयाबी को दिलाने में बहुत अधिक सहायता करेगा। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है, यह समय की अभी तक आपकी तरक्की के दरवाजे खुले नहीं हैं, बल्कि अभी आपकी किस्मत का साथ मिलना शुरू नहीं हुआ है। वह तभी शुरू होगा जब आप पूरी बात समझ लेंगे और अपने जीवन काल में सावधान रहेंगे। तो वीडियो में अब आगे बढ़ने से पहले जितने भी लोग माता रानी के भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, सबसे पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दी और कमेंट बॉक्स में जय माता दी का जयकारा 5 बार लगा दी। और दोस्तों, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको बहुत अधिक पुण्य प्राप्त तोत होगा। आपको हम बता दें, आपको किसी काबिल नहीं समझते थे, आपको सिर्फ और सिर्फ अपमानित ही किए हैं, आपको बेकार समझी है। आपकी हर कार्यों में आपको बहुत अधिक अपमान का ही सामना करना पड़ता था। लोग आपको देखकर बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाती थी आपकी, वह चाहे कोई कार्य हो या फिर आप ही क्यों ना हो। आप जब कभी भी किसी से कोई बात भी कहते थे तो लोग उनको इग्नोर करते थे। यहां तक कि सबसे दुख की बात तो यह थे पिछले समय में कि दोस्तों, अपने लोगों का बहुत मदद किया था, पर लोगों ने आपका अधिक मदद नहीं किया है। और अगर किसी ने किया भी है तो 10 लोगों के सामने उन्होंने आपको नीचा दिखाने के लिए बोल भी दिया है, जिससे आपको बहुत दुख हुआ।